हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 79 एंड 80 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि क्या है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? एक दूसरे से संबंधित है। क्या एक दूसरे से संबंधित है? अगला है, देश में स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेबी। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। अगला है, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। क्या? भारत। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? केंद्र सरकार का मुख्य स्रोत है निगम कर। क्या? निगम कर है। ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार। क्या? शिकार था। अगला है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। व्रीहि शब्द का अर्थ किससे है मेरे भाई? चावल से। किससे? चावल से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुषाण। क्या? कुषाण। अगला है, महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इलिंगो। कौन? इलिंगो थे। अगला है, सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने किया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बेलवी आयोग के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन INA से संबंधित नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RC दत्त। क्या? RC दत्त। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम सजाइए। तो इसका काल अगर आप लोगों को याद होगा तो इसे अच्छे से सजा पाएंगे। तो पहले होगा सालवाई की संधि, उसके बाद मंगलौर की संधि, उसके बाद क्या होगा? अमृतसर की संधि, फिर होगा सुगौली की संधि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। क्या? लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद यानी कि पटना का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी को। अगला है कि मूलभूत यानी कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इसका? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्यसभा। क्या? राज्यसभा। अगला है, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला है, तदर्थ यानी कि एडहॉक का क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार है। तो पंजाब हिमालय का जो विस्तार है मेरे भाई वो है सतलज और सिंधु नदियों के मध्य। अगला है, निम्न में से कौन फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना। गन्ना पूरे 12 मास लेता है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें जल का प्रवाह 12 मासी होता है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सा सही नहीं है,
ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नस्ट हैकल ने किया था। यही सही नहीं है, बाकी सभी के सभी सही है। अगला है नेशन वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसलमेर। क्या? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में निम्न में से किस राज्य का सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। क्या? कर्नाटक। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वृक्षनुमा। क्या? वृक्षनुमा। अगला, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है? बृहत हिमालय का। किसका? बृहत हिमालय का प्राचीनतम श्रेणी है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तिलैया बांध कहाँ है मेरे भाई? बराकर नदी पे। कहाँ है? बराकर पे। तिलैया बांध बराकर नदी पे है। ठीक है। पंचेत हिल बांध कहाँ है? दामोदर पे है पंचेत हिल बांध। अगला है राणा प्रताप सागर जो बांध है वो कहाँ है मेरे भाई? चंबल नदी पे है। और माता टीला बांध कहाँ है? बेतवा पे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कि कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है मेरे भाई, इसकी संख्या है टोटल 20। ठीक। अगला है निम्न में से कौन सा एक समानांतर फसल का उदाहरण है? तो समांतर फसल का उदाहरण है गेहूं तथा सरसों। अगला है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है सिंदरी तांबा। ठीक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा निम्न दाब तथा उच्च ताप। अगला है वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मेरे भाई अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने में उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, यह ऊर्जा है। यह ऊर्जा क्या होगा मेरे भाई? स्थितिज ऊर्जा। क्या? स्थितिज ऊर्जा। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये की थी मेरे भाई हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कर धातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भंगुरता। क्या? भंगुरता पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो अग्निशामक के रूप में किया जाता है बेकिंग सोडा का प्रयोग। अगला है मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसका प्रमुख घटक कैल्शियम है। अगला क्वेश्चन है वयस्क पुरुषों में आरबीसी की समान संख्या कितनी होती है? आरबीसी की रेड ब्लड कार्पसल्स जो है उसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या मेरे भाई 5.4 मिलियन होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है पीयूष ग्रंथि। अगला है कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन जो होता है मेरे भाई वातक होता है। क्या होता है? वातक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है तारों का टिमटिमाना प्रकाश का किस परिघटना के कारण होता है? तो ये होता है मेरे भाई प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा? विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? मर्मिकोलॉजी में मेरे भाई चींटियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? चींटियों का अध्ययन। अगला है भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में बजट प्रणाली का जो संस्थापक थे वो थे जेम्स विल्सन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि टैरिफ लगाया जाता है। टैरिफ लगाया जाता है किस पे लगाया जाता है? किसी देश द्वारा आयातों पर। किसी देश द्वारा आयातों पर टैरिफ लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी मेरे भाई कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। इसका स्मरणीय तथ्य डाला गया है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, इसलिए इसका स्मरणीय तथ्य डाला गया है।
ठीक है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन जो है आपको हमेशा मिलते रहे। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। आइए 80 नंबर को सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है या अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अगला क्वेश्चन है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होगी? अनंत होगी मेरे भाई। क्या होगी? अनंत। अगला क्वेश्चन है कि पसीने का मुख्य उपयोग है, पसीने का जो मुख्य उपयोग है वो क्या है मेरे भाई? शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुण धर्म है? आयनिक यौगिक का एक गुण धर्म ये है कि इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है, बल गुणनफल है किसका? बल जो है किसका गुणनफल है? द्रव्यमान तथा त्वरण का। अगला है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किए थे न्यूटन साहब ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक अणुपरमाणु कण नहीं है? तो अणुपरमाणु कण कौन नहीं है? ड्यूट्रॉन। क्या? ड्यूट्रॉन। अगला है, टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन मेरे भाई फ्लोरोकार्बन है। क्या है? फ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो मृदा से संबंधित है इडेफिक। क्या? इडेफिक। अगला है, निम्न में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला है, निम्न में से कौन वास्तविक रूप से एक मीन मछली का प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैटफिश। क्या? कैटफिश होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो होती है ये अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है। कहाँ भंडारित रहता है? यकृत में। अगला है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। कहाँ होती है मेरे भाई? वसा में होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन की ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप होता है। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है? -118 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित पर विचार करना है, कथन दिया हुआ है। पहला कथन कह रहा है कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा कह रहा है लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। दोनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों का दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या आवश्यक है? तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकास के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो ये प्रस्तुत करती है लोकसभा स्पीकर को। अगला है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से। किससे? भारत की संचित निधि से दी जाती है। अगला, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो मंडल आयोग जो है 1980 ईस्वी में अपना रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1937 ईस्वी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। ठीक ना। आइए इसका सही मिलान करते हैं। तो इसका सही मिलान क्या होगा मेरे भाई? भाग जो 4 है राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। ठीक है, सही मिल रहा है ना? आप लोग भी ध्यान पूर्वक इसे देखिएगा। भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग जो क्या है? भाग 17 है 17। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है और भाग 18 जो है आपात उपबंध से संबंधित है।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन के भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया? तो शिक्षा के अधिकार को मेरे भाई 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है महाभारत के लेखक पतंजलि समकालीन थे? किसके समकालीन थे मेरे भाई? ये समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। अगला निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है बरेली मौलवी अहमद उल्ला। अगला है दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो शासक थे खिलजी वंश थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दादा सिकोह को। कहीं कहीं दाड़ा सिकोह लिखा मिलेगा, यहाँ पे दादा सिकोह है। अगला निम्न में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? बहुत ही मस्त और शानदार क्वेश्चन है। ताजुल माली ने किया था। अगला निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। आइए इस पे विचार करते हैं। यहाँ पे घटना का कालक्रम दिया है, कालक्रम के अनुसार इसे सजाना है। तो इसमें पहले क्या होगा मेरे भाई? पहले होगा कुतुब मीनार का निर्माण, तब होगा फिरोज तुगलक की मृत्यु, उसके बाद क्या होगा? पुर्तगालियों का भारत आगमन, उसके बाद क्या होगा? विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवारी भू राज व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? तो ये प्रचलित थी दक्षिण भारत में। अगला निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ जो है ये 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। अगला है रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह जो है वो पश्चिमी घाट में हुआ था। कहाँ? पश्चिमी घाट में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डफरिन ने। क्या? डफरिन ने। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 27वां अधिवेशन जो है बांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न पर्वत श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या होगा? दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम पूछ रहा है। तो पहले आ जाएंगे मेरे भाई धौलाधर पर्वत, फिर आएगा पीर पंजाल श्रेणी, उसके बाद आएगा जास्कर पर्वत श्रृंखला, उसके बाद अंत में क्या आ जाएगा? काराकोरम पर्वत श्रृंखला। इसका ऑप्शन ए क्या होगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से हुआ है? तो वनों का ह्रास जो है तेजी से हुआ है पूर्वोत्तर का क्षेत्र में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? तो सबसे कम मेरे भाई जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सवारीगिरी परियोजना जो है गुजरात, यही इसका गलत है, जो सही सुमेल नहीं है। ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में सजाएं। अवरोही क्रम में कह रहा है, ना कि आरोही क्रम में। ध्यानपूर्वक इसे सजाइएगा, नहीं तो बीपीएससी का तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स या फिर सचिवालय हो या दरोगा, ये 3-4 एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चंस भड़ भड़ के आते हैं। तो अगर आप लोग आरोही और अवरोही पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो 1 नंबर का वाट लग जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? पिछावरम होगा पहले, फिर गंगा गोदावरी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? भितरकनिका, और अंत में क्या होगा? सुंदरबन। क्या? सुंदरबन। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह किसका कथन है? ये कथन किसका है मेरे भाई? जेबीसे का। किनका? जेबीसे का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन मूल्यह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? मुद्रा का जब अवमूल्यन होता है, मुद्रा का जब अवमूल्यन होता है तो क्या होता है मेरे भाई? तब होता है कि निर्यात का
निर्यात व्यापार का प्रसार होता है, आयात व्यापार का संकुचन हो जाता है, आयात स्थानपति का प्रसार होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी का सभी होता है। अगला है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये नियंत्रित की जाती है आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा इसे नियंत्रित की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आते? बागवानी फसल के अंतर्गत कौन नहीं आते? चाय और कॉफी, यही तो है जो नहीं आते हैं। अगला श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता? श्वसन के दौरान विघटन किसका नहीं होता है? तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो विटामिन का जो है श्वसन के दौरान विघटन नहीं होता है। ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसका स्मरणीय तथ्य डाला गया है, इसे अच्छे से पढ़िएगा ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।